नमस्कार दोस्तों, मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर। दोस्तों, लास्ट टर्न पे मैंने इनइक्वलिटी आपके सामने डिस्कस की थी। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इनइक्वलिटी का पूरा बेस मैंने आपको कंप्लीट कराया था। तो पार्ट 1 में आपको मैंने बेस कंप्लीट कराया था। आज हम लोग पार्ट 2 पे आए हैं और पार्ट 2 यानी कि प्रैक्टिस सेशन में हम लोग आए हैं। तो आज जितने भी चीजें मैंने आपको लास्ट टर्न पे सिखाई थी, लास्ट वीडियो में बताई थी, आज उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस नहीं कराए थे, मैंने आपको बेस बताया था। आज आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने कितना बेस कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे उनको हम लोग चलिए, ये देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया। ठीक है, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में दिए गए समीकरण के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को करना बताया था, यानी कि मैंने आप लोगों को वो सारी चीजें क्लियर करनी बताई थी कि कैसे इसे हमें डील करना है। तो देखिए, ये एक सीरीज आपके सामने दी गई है और ये सीरीज है, यानी कि ये एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर ये नीचे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है भाई, अब इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि दिए गए समीकरण में कौन सा कथन क्या सत्य है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन जो सीरीज दी गई है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, टी और एस के बीच में संबंध आपसे पूछा गया है कि टी बराबर एस। तो अब आप ये देखिए कि यहां पे इस कंडीशन को आप देखिए, t बराबर s। तो आप यहां पर देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखिए t बड़ा या बराबर है q से और q बड़ा है p से और p बड़ा या बराबर किससे है भाई, s से है। तो यहां पर 100% का सिंबल आपके सामने इस्तेमाल किया गया है। तो जब 100% का सिंबल इस्तेमाल किया गया है तो ये आप देखेंगे कि ग्रेटर का सिंबल है। तो t बड़ा तो हो सकता है लेकिन बराबर t s से नहीं होगा, इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे विकल्प की ओर। भाई दूसरा विकल्प कह रहा है कि अब देखिए, देखने का नजरिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि आपके देखने का नजरिया बदल देंगे आप तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। अब देखिए, y बड़ा या बराबर है h से। तो अब आप इस पूरी सीरीज में देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आपको याद होगा कि जब दो लोगों के बीच में अपोजिट सिंबल आते हैं तो अपोजिट सिंबल के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं किया जा सकता। और अगर कोई रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है तो वो है बेटे आइदर और का। आइदर और का रिलेशन हमारा बनेगा। आइदर और अगर तुम्हें आता होगा तो आप बना लोगे, लेकिन उसके लिए हमें तीनों कंडीशन देनी पड़ेगी। आइदर और को बनाने के लिए तीनों कंडीशन हमें देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये देखिए, अब यहां पे y बड़ा या बराबर है h से। तो ये देखिए, यहीं से देखिए अपोजिट सिंबल आपके सामने आ गए। देखिए, ये y है, ये t है, दोनों के बीच में यहीं से अपोजिट सिंबल हो गए। तो y और h के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं हो सकता। अगर रिलेशन मेंटेन होगा तो क्या होगा कि भाई बड़ा हो, बराबर हो या छोटा हो, यानी तीनों कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही आपका उत्तर मान्य होगा, और तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो फिर आपका उत्तर मान्य नहीं होगा। अगला देखते हैं, Q बड़ा J से। अब ये देखिए, ये रिलेशन आप देखिए, Q और J के बीच में Q बड़ा J से कैसे, चलिए इतना उठाते हैं। तो Q बड़ा P से, P बड़ा या बराबर S से और S बड़ा किससे है भाई, J से है। तो अब आप यहां पर ये देखिए, यहां पर 50-50% का सिंबल है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या Q वास्तव में J से बड़ा है। भाई चूंकि मैंने आपको बताया था कि जिसकी तरफ फेस खुला होता है वो इंसान बड़ा होता है भाई, तो फेस तो हमारे सामने यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या Q J से बड़ा है या नहीं। तो उसके लिए हमें देखिए, Q बड़ा P से, यहां पर या लगा हुआ है इसलिए एक सिंबल कोई भी उठा लीजिए। चलिए ग्रेटर का ही उठा लेते हैं, ग्रेटर देन S ग्रेटर देन J। तो इससे ये साबित होता है कि Q बड़ा है J से। क्लियर। दूसरा वाला उठाते हैं, Q बड़ा P से। अब यहां बराबर का सिंबल बचा है, उठा लीजिए,
बराबर एस बड़ा जे से, इसको कहते हैं प्रूव करना। मैंने आपको प्रूव करना बताया था। ये जो कंडीशन है ये प्रूव करने की कंडीशन है। तो देखिए यहां पर P और S दोनों हमारे कैसे हैं भाई, इक्वल हैं। P और S कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जब अगर S J से बड़ा है तो P अपने आप बड़ा होगा और Q तो P से भी बड़ा है। तो हर कंडीशन में, दोनों कंडीशन में Q बड़ा J से हमारा सेटिस्फाई कर रहा है भाई। Q बड़ा J से है, हाँ है। अब यहां पर कह रहा है बाई बड़ा P से, तो देखो बाई और P में कोई रिलेशन हम बना नहीं सकते क्योंकि यहीं से अपोजिट सिंबल मिल गए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा आपका। तो जो आपका जो विकल्प में जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि Q बड़ा है J से, यानी C विकल्प आपका आंसर के रूप में मान्य किया जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस में हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया। अब इसमें क्या है, निम्न में दिए गए समीकरण के अनुसार कौन सा निष्कर्ष असत्य है। यानी अभी तक जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमें सत्य बताना था, अब इसमें हमको क्या बताना पड़ेगा, असत्य, यानी कि गलत है। या कुल मिला के 4 विकल्प दिए हैं तो 4 में 3 सही होंगे और 1 आपका क्या होगा भाई, गलत होगा। तो चलिए यहां पे सीरीज बनी है हैश बड़ा या बराबर डेल्टा से, डेल्टा बड़ा अल्फा से, अल्फा बड़ा या बराबर बीटा से, और यहां से सिंबल क्या हो गए आपके, अपोजिट हो गए। ये देखिए डॉलर बड़ा या बराबर फाई से, फाई बड़ा बराबर, ठीक है, ये सिंबल है आपका, और इस सिंबल से ये देखिए बीटा। तो अब ये देखिए डॉलर जो है वो इस सिंबल से बड़ा है या नहीं। तो यहां पे देखिए, ये देखिए ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, तो पहला तो सही हो गया आपका भाई, डॉलर बड़ा निकल आया। दूसरा, डेल्टा बीटा से बड़ा है या नहीं, तो देखिए यहां पर भी 100% का सिंबल दिया गया है, इसलिए ये डेल्टा भी बीटा से बड़ा हो जाएगा, यानी ये भी सत्य आ गया। हमको तो असत्य ढूंढना है ना। अब देखिए हैश बड़ा अल्फा से, तो अब हम देखेंगे यहां पर 100% का सिंबल है, इसलिए हैश बड़ा अल्फा से, ये भी सही हो गया। अब कह रहा है कि फाई बड़ा या बराबर बीटा से, तो देखो फाई बड़ा तो है बीटा से, यहां से देखिए फाई बड़ा तो है बीटा से लेकिन बराबर नहीं है, अर्थात ये गलत हो गया। अब गलत हो गया तो यही आपका क्या बन जाएगा भाई, उत्तर बन जाएगा, यानी कि आंसर बन जाएगा आपका। तो ये जो डी विकल्प है ये आपका आंसर के रूप में क्या हो जाएगा भाई, मान्य हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया? देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ही ये क्वेश्चंस आपके सामने देखिए प्रैक्टिस सेशन में हम लाए हैं। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से निकाल ले जाओगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये लीजिए, अब ये अगला क्वेश्चन मेरे सामने निकल के आ गया भाई। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, अब देखो एक चीज तुम्हें यहां पर ये करनी पड़ेगी, निम्न कथनों को एक समीकरण में परिवर्तित कर यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक द सीरीज। आपको सबसे पहले सीरीज को बनाना पड़ेगा। जब सीरीज बना लोगे तो क्वेश्चन तुम बड़े आसानी से निकाल ले जाओगे बेटे। तो चलो इसको पहले हम लोग एक सीरीज में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो देखिए यहां पे P बड़ा है बाई से, ये लिखा, इसको काट दीजिए। अब P या बाई का कोई एक एलिमेंट आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि लिंक हमको बनाना है। तो चलिए हमने ये वाला लिंक उठा लिया, P बड़ा या बराबर K से, उल्टा हो गया P बड़ा या बराबर K से। तो देखिए ये बन गया, यानी ये वाला भी कट गया। अब K बराबर T से, तो हम बना लेंगे K बराबर T से। तो चलिए ये वाला भी आपका कट गया। अब T या बाई में से कोई एक उठाइए, तो यही उठा लेते हैं R बड़ा या बराबर T से। तो R या बड़ा या बराबर T से ये उठा लिया और ये भी कट गया। अब आपके सामने ये देखिए यहां पे S बड़ा है K से, इस सीरीज को तुम्हें बनाना है। तो आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा K कहां है, K यहां है। अब तुम ये देखो T और K दोनों बराबर हैं भाई, मेरे विकल्प T और K बराबर हैं, और कह रहा है कि S बड़ा है K से। तो अगर S K से बड़ा है तो भाई T से भी तो बड़ा होगा। तो इस तरह से बड़े वाली सीरीज को आप ऐसे करके दिखा दीजिए, ये आपकी एक सीरीज लिंक में बनेगी। ठीक है, R बड़ा या बराबर T से, T बराबर K, P बड़ा बराबर K से, और P बड़ा बाई से, और S बड़ा किससे हो गया भाई, T और K से। क्लियर है? तो ये पूरी एक हमारी सीरीज क्रिएट हो गई।
अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है कि P निष्कर्ष, हमको सत्य निष्कर्ष निकालना, कौन सा सत्य है, P बड़ा या बराबर T से। तो डेफिनेटली P बड़ा या बराबर किससे, T से। तो आप यहां पे ये देखो बेटे, ये दोनों सिंबल इक्वल हैं, यानी जब P K से बड़ा या बराबर है तो T से भी बड़ा या बराबर ही होगा। क्लियर है? जब P हमारा K से बड़ा बराबर है, क्योंकि T और K आपस में कैसे हैं भाई, बराबर हैं। तो P बड़ा बराबर K से 100% अगर है तो P बड़ा बराबर T से भी 100% होगा। देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। तो देखिए पहला वाला तो भाई सही हो गया। अगले वाले भी चेक कर लेते हैं, S बड़ा या बराबर K से। तो S बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, ये कट गया भाई। R बड़ा या बराबर K से, तो R क्या लिखा हुआ है, R बड़ा या बराबर K से, तो R बड़ा या बराबर K से, ये वाला विकल्प भी आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है। अच्छा, T बराबर R, T और R बराबर है लेकिन कितने परसेंट है भाई, 50% है। 50% को कभी मान्य हम लोग नहीं करते, अर्थात इसके बिहाफ पर हमारे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन कौन से ऑप्शन, A एंड C, ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल एग्जैक्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है भाई आपके। ठीक है। R बड़ा या बराबर K से, हाँ सही है। P बड़ा बराबर T से, हाँ वो भी सही है। तो A और C आपके, A एंड C इस तरह से आपका आंसर विकल्प बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया सबको भाई? इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, सीरीज को बना लेते हैं, सीरीज को भाई क्रिएट कर लेते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चले। ओके चलिए भाई, ये देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया भाई निकल के। चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को परिभाषित कर निष्कर्ष को चुने जो सही हो। यानी इनमें जो निष्कर्ष आपको सही दिख रहा हो उसको आप फॉलो करें। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं यहां पर तुमको एक चीज ये बताने जा रहा हूं, पहले जब तुम उस चीज को समझ लोगे तो ही ये क्वेश्चन लगा पाओगे। देखो भाई एक चीज तुम्हें सबको समझनी पड़ेगी, क्या, दो बातें। कौन कौन सी? देखो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि भाई ये सिंबल है ग्रेटर का, बड़ा। अगर इसके ऊपर इस तरीके से इसको काट दिया जाए तो लिखा होता है कि बड़ा नहीं है, इसका मतलब निगेटिव हो गया। तो अगर ये बड़ा नहीं है तो अब इसे तुम्हें क्रिएट करना है। तुम एक चीज समझो, इस दुनिया में तीन ही चीजें होती हैं जो मैं आपको बता चुका हूं इस रिलेशन में, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब ये सिंबल हमारा कह रहा है कि बड़ा नहीं है, तो जनाब अगर ये बड़ा नहीं है तो क्या होगा, तो दो ही बातें होंगी, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा कि छोटा या बराबर। क्लियर? मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं इसको, फिर मैं सीधे सीरीज पे आता हूं। अब देखिए, अगर अब ध्यान से समझेंगे सभी लोग, अगर इस तरीके से सिंबल लिखा है छोटे का और इसको इस तरीके से अगर हम काट दें तो मतलब ये हो गया कि छोटा नहीं है। तो अब दो ही बातें हैं कि अगर ये छोटा नहीं है तो ये क्या हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है। क्लियर है? और अगर हम इस तरीके से इक्वल टू को काट दें इस तरीके से, तो इक्वल टू यानी नेगेटिव कर दिया, इज नॉट इक्वल टू यानी ये बराबर नहीं है। तो अब बताओ, अगर बराबर नहीं है तो क्या है, बराबर नहीं है तो दो ही बातें होंगी। क्या होंगी भाई, कि या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई? अब जब तुम्हें ये बात अगर समझ में आ गई हो, ध्यान से सुनो, इस तरीके से सिंबल आएगा, बड़ा नहीं है तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा भाई। और अगर छोटा नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा भाई। और अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा, और क्या होगा भाई, छोटा होगा। तो इस तरीके से ये तीनों सिंबल हमारे क्रिएट हो गए। तो अब चूंकि ये सीरीज मेरी दी गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस सीरीज इन अ पॉजिटिव वे। अभी ये सीरीज हमारी जो है निगेटिव वे पे लिखी गई है, यानी निगेटिव सिंबल को लेके इस सीरीज को क्रिएट किया गया है। तो पहले तुम्हें इस सीरीज को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव तरीके से इसे लिखना पड़ेगा। तो चलिए इस सीरीज को पॉजिटिव में हम कन्वर्ट करें, आफ्टर दैट हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे, चलिए सीरीज बनाते हैं हम। इसकी सीरीज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं सीरीज क्या कहती है। सीरीज बनाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें कह रहा है कि a बड़ा नहीं है b से, तो a बड़ा नहीं है अगर b से तो क्या होगा भाई, छोटा या बराबर होगा b से। चलो b बड़ा नहीं है c से, तो b बड़ा नहीं है तो क्या होगा भाई, छोटा या बराबर होगा c से। अब देखो यहां पे लिखा है कि c छोटा नहीं है d के, अगर c d के छोटा नहीं है तो अब क्या होगा, c बड़ा या बराबर होगा d से, पलट जाएगा सिंबल, तो c बड़ा या बराबर होगा d के भाई। आगे लिखा है बराबर का s, और अब लिखा है कि s बड़ा नहीं है p से, तो अगर s p से बड़ा नहीं है तो क्या होगा भाई, छोटा या बराबर होगा। ये देखिए ये आपकी सीरीज बन गई, ठीक है। तो s बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। अब मेरे पास ये सीरीज आ गई। अब इस सीरीज में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को टैली कर लेंगे। p बड़ा है d से, हमको ये बताना। तो देखो p d से बड़ा तो है, लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच में बराबर का सिंबल लगा है तो बराबर भी है, इसलिए ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन फॉलो कर रही है, जैसा मैं लास्ट टर्न पे आपको बता चुका हूं। अगला कह रहा है p बड़ा या बराबर d से। देखो ये बिल्कुल सही हो गया भाई आपका, p बड़ा या बराबर d से। क्यों, क्योंकि p बड़ा या बराबर s से है और d और s आपस में इक्वल हैं, तो p बड़ा या बराबर d से 100% क्या हो गया आपका, सही हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी हमारा कोई सही निकल के आ जाए भाई। तो चलिए चेक करते हैं। c बड़ा है a से, हाँ c a से बड़ा है, लेकिन 50% है, और 50% को कभी आंसर मान नहीं करते भाई, क्योंकि देखो डबल सिंबल चल रहे हैं, ये देखिए यहां से, ठीक। b बड़ा है a से, हाँ है, ये भी 50% है भाई, तो अर्थात 50% को मान नहीं करते। अब देखो यहाँ पे 50% की कंडीशन c और a में दी गई है, और यहाँ पे 50% की कंडीशन b और a में दी गई है। तो भाई एक बार तुम b को ले लोगे, एक बार तुम c को ले लोगे, और एक ही कंडीशन को तुम क्रिएट कर दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल अगर तुम्हारे सेम होंगे और तब जाके हम उसमें आइदर और की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। इसीलिए हमारा पहला भी कट गया, ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, और योर आंसर इज दिस। ये आपका क्या बन गया भाई, आंसर बन गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको, आएगा। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आएंगी। जो मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर उन कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो चीजें आपके सामने निकल के आएंगी। तो चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपका उसी बे पे निकल के आया है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है भाई, सही करना है। चलिए, यानी कि सीरीज को हमें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लेना है। तो h बड़ा या बराबर q के नहीं है, तो h बड़ा नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या है, छोटा है q से। q बड़ा बराबर c के नहीं है, तो क्या है, छोटा है c से। c बड़ा नहीं है k के, तो क्या है, छोटा या बराबर है k से। और k बराबर r तो आपके सामने दिया ही हुआ है। अब इसमें हमें देख लेना है कि भाई कौन सा हमारा निष्कर्ष सही जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो c बड़ा h से, ये देखिए जी हाँ, c बड़ा h से 100% क्या है आपका, सही है। r बड़ा c से, r c से बड़ा तो है लेकिन बराबर भी तो है भाई, एक ही कंडीशन दे रहा है, ग्रेटर देन है r c से, बिल्कुल सही है, लेकिन इक्वल टू का सिंबल लगा। जब k हमारा बड़ा या बराबर c से होगा तो r भी बड़ा या बराबर c से होगा, इसीलिए ये तो गया कट। अब c बड़ा है r से, तो c r से कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि c की तरफ तो भाई उल्टा सिंबल लगा हुआ है। अब k बड़ा या बराबर q से, तो k q से, देखो अब यहाँ पे 100% का सिंबल आ गया, तो k q से बड़ा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला विकल्प भी आपका कट गया भाई। ये सब कट गए, और तो आपका आंसर ये वाला निकल के आ गया भाई। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सबको। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम लेके देखिए, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप हर चीज बढ़िया कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्या बात है भाई, क्या प्रतीक आए ताकि a बड़ा या बराबर b सही हो जाए। यानी ये जो प्रश्न चिन्ह दिया है, इसकी जगह पर हम कौन सा ऐसा सिंबल ले आए ताकि a बड़ा या बराबर b से सही हो जाए। चलो हम यहां पे लिखते हैं, आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। a बराबर c, बड़ा या बराबर k, और अब b, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। अब सुनो, अगर हम बराबर का सिंबल ले लें, यहां पे बराबर का सिंबल अगर हम रख दें,
तो a बड़ा या बराबर b से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों हैं बराबर भाई, और इधर ये दोनों बराबर हैं भाई। तो अगर c k से बड़ा या बराबर होगा तो b से भी बड़ा या बराबर होगा, और जब ये दोनों बराबर हैं, अगर c b से बड़ा या बराबर होगा तो k से भी बड़ा या बराबर होगा। इसलिए आपका ये वाला सिंबल यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको लें तो यहां पे अगर रखें तो ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट में कोई रिलेशन बनता नहीं, इसलिए ये कट गया। इसको लें तो केवल ग्रेटर का सिंबल अगर हम लें यहां पे, तो केवल ग्रेटर का सिंबल से तो केवल बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। और ये वाला सिंबल तो ऑलरेडी अपोजिट दिया गया है, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो आपका आंसर ए आ जाएगा कि भाई यहां पे अगर इक्वल टू का सिंबल हम पुट कर दें, तो यहां पे अगर बराबर का सिंबल हम पुट कर दें, तो ये आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा कि ए बड़ा या बराबर है किससे? बी से। बोलो भाई, समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू को पुट करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, क्लियर है भाई सबको? आगे चले, नोट हो गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, सीरीज को बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम लोग। देखिए क्या है, अब देखिए कथन ये दिया है, निष्कर्ष ये दिए। तो ये निष्कर्ष तभी आप कर सकते हो जब इस सीरीज को पहले तो आपको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले सीरीज को आप एक में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप सीरीज को एक में कन्वर्ट कर लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। चुटकियों में आप लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत जबरदस्त टॉपिक है गाइस, इसमें बहुत मजा आएगा आपको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए जे बड़ा है ए से, ये कटा। अब देखिए या तो जे वाला उठाइए या ए वाला, तो ये वाला उठा लीजिए, ए बड़ा या बराबर एल से। तो देखिए ए बड़ा या बराबर एल से, ये कट गया। अब आप देखिए ये जो सीरीज दी गई है यहां पे W बराबर T और Y बड़ा W से, तो अब यहां पे A और J ये अलग हो गया। ये देखिए ये एक अलग सीरीज बन गई, और ये सीरीज कुछ कह रही है आपसे, अलग बन रही है ये सीरीज। तो इस सीरीज को क्या कहेंगे हम लोग? W बराबर T और Y बड़ा W से। ये देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये सीरीज एक अलग हो गई और ये सीरीज एक आपकी अलग हो गई। कहीं पर किसी भी दोनों सीरीज में कोई लिंक नहीं है। तो अब यहां पे रिलेशन है A बराबर T। भाई A इधर दिया है, T इधर दिया है, तो इसके बीच में कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, A बड़ा T से, तो इसके बीच में भी कोई लिंक नहीं होगा। T बड़ा या बराबर L से, T और L के बीच में भी कोई लिंक नहीं होगा। अर्थात तीनों निष्कर्ष हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगर बनाने होते, अब जरा यहीं पे देख लो, आप इसको जरा दूसरे तरीके से देखते। जैसे तीसरे में समझो, तीसरे में T बड़ा या बराबर L से लिखा है, तो हमने काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि दो ही रिलेशन है, क्योंकि T इधर है और L इधर है, तो इनमें तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं। लेकिन एक रिलेशन बनेगा, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया है। क्या बताया? कि जब कभी किन्हीं दो लोगों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं दी है, तो बेटे उनके बीच में केवल तीन ही रिलेशन बन सकते हैं, कि या तो वो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। भाई क्लियर है? तो अब यहां पर अगर एक और अगर हम कोई इक्वेशन ले लें, चौथी इक्वेशन उल्टा कर दें, ये देखिए इस तरीके से इक्वेशन ले लें, तो अब इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच में तीनों रिलेशन क्रिएट हो गए। देखो यहां से T बड़ा या बराबर मिला, दो कंडीशन, यहां से T छोटा मिला, एक कंडीशन, दोनों को मिला दिया, तीन कंडीशन। तो इस कंडीशन में आइदर और बन सकता था, लेकिन चूंकि अभी यहां पर इस तरीके से दिया गया है, इसी वजह से ये हमारे क्या हो गए? तीनों गलत हो गए। क्लियर है भाई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कूल माइंड होकर क्वेश्चंस को हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है? दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ताकि यह साबित हो जाए कि 4 जो है वो 9 से बड़ा हो जाए। यानी फिर से वही आ गई वैल्यू, वही 4 को हमें 9 से बड़ा करना है। तो अब तुम ये वाला सिंबल देखो इसको मैं लिखता हूं, लिख के बताता हूं। A बराबर 4, 4 मतलब 1 बराबर 4, ऐसे कर सकते हैं। 4 बड़ा या बराबर है 7 से, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 8 है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। यानी 1 इक्वल टू 4, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भरनी है,
और 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। हमको हर हालत में 4 को 9 से बड़ा बनाना है। तो 4 को 9 से बड़ा बनाने के लिए 100% का सिंबल यहां पर होगा तो ही पॉसिबल हो पाएगा। अब अगर तुम ये वाला अगर सिंबल लगाते हो तो अपोजिट सिंबल हो जाएंगे। इस तरीके से आप अगर इसको अप्लाई करते हो तो ये देखो 4 और 9 में फिर तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, अपोजिट सिंबल हो गए, इसलिए ये वाला तो रिलेशन होगा नहीं आपका, ये कट जाएगा। ठीक, अब अगर हम ये वाला उठाते हैं तो यही सही है। जब बीच में 100% का सिंबल आ जाएगा तो वो आपका तय कर देगा कि 4 9 से बड़ा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बराबर होगा नहीं, अगर हम यहां पे बराबर का सिंबल अप्लाई कर दें, अगर हम यहां बराबर का सिंबल अप्लाई कर दें तो फिर ये बड़ा या बराबर बन जाएगा, इसलिए ये होगा नहीं, ये अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल फॉलो नहीं करेगा, तो इसलिए ये अपोजिट है, ये फॉलो नहीं करेगा, इसलिए आपका आंसर ये आएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे अगर हम इसको भर दें तो ये बात तय हो जाएगी कि 4 9 से हमारा क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है, समझ आया सबको? आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए एक नया क्वेश्चन आया, इसकी सीरीज को तुम्हें पहले बनाना पड़ेगा, जब सीरीज बन जाएगी तो आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा भाई। तो देखिए सीरीज बना लेते हैं फिर से। ये देखो एक जो है वो छोटा या बराबर नहीं है 2 से, तो क्या होगा, 1 बड़ा होगा 2 से। अब 2 बड़ा नहीं है 4 से, तो क्या होगा, अब वो 2 छोटा नहीं है 4 से, तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। 4 बड़ा या बराबर नहीं है 5 से, तो क्या होगा, छोटा होगा भाई। 5 बड़ा नहीं है 6 से, तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 6 के। और देखिए 9 बड़ा अगर नहीं है 6 से, तो क्या होगा, 9 अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। ये देखिए ये आपकी एक सीरीज बन के निकल के आई भाई सामने। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन निष्कर्ष देखते हैं, 1 बड़ा या बराबर 9 से। तो 1 बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं हो। पहली बात तो आप ये समझो अपोजिट सिंबल यहां आ गए, अपोजिट सिंबल में कभी किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई ये आपका गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 बड़ा है 6 से, तो चलिए 2 और 6 के बीच में भी अपोजिट आ गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। 1 बराबर 5 के, 1 और 5 के बीच में यहां से देखो अपोजिट सिंबल हो गए, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। 4 बड़ा या बराबर 6 से, तो अब आप ये देखेंगे कि 4 बड़ा या बराबर 6 से, उल्टा देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहीं निकल रहा है, 4 और 6 के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और हमें कहना पड़ेगा नन ऑफ दीज, या हमें ये कहना पड़ेगा कि नन फॉलोज, यानी कोई अनुसरण नहीं करता। क्लियर है भाई, समझ में आया सबको? सीरीज को अगर आप बना ले गए तो आप आंसर सही कर ले जाओगे। फिर से देख लो एक बार सीरीज, 2 बड़ा या बराबर नहीं है 1 से, तो क्या होगा, छोटा होगा। या कहते हैं 1 छोटा या बराबर नहीं है, तो क्या होगा, बड़ा होगा। अब 2 छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 4 से। 4 बड़ा या बराबर नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा 5 से। 5 बड़ा नहीं है तो क्या होगा, 5 बड़ा नहीं है तो आपका क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। अच्छा यहां पे सिंबल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको हम जरा फिर से आपको बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सिंबल डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, अभी ये उल्टा सिंबल हो जाएगा। ये सिंबल यहाँ बनाने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इसको एक बार फिर से सही करते हैं हम लोग, ठीक है। देख लीजिएगा, आई अपोलोजाइज गाइस, फिर से इसको हम लोग सही करते हैं। एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर सिंबल बनाएंगे देखते हैं। तो पहला ये सिंबल बन जाएगा आपका कि, तो अगर 1 छोटा या बराबर नहीं है तो 1 बड़ा है 2 से, और देखिए 2 छोटा नहीं है 4 से, तो 2 बड़ा या बराबर है 4 से, और देखिए 4 बड़ा या बराबर नहीं है 5 से। तो 4 अगर बड़ा नहीं है बराबर नहीं है तो क्या होगा भाई, फिर क्या होगा आपका, 4 बड़ा नहीं तो 4 छोटा होगा 5 से। और अगला क्या कह रहा है, 5 बड़ा नहीं है 6 से, तो 5 छोटा या बराबर होगा 6 के भाई, ठीक है। और अगला कह रहा है कि 6 छोटा नहीं है 9 से, तो 6 बड़ा या बराबर होगा 9 से। सीरीज तो सही जा रही है भाई, है ना। फिर देखिए 1 छोटा, 1 जो है वो आपका क्या है, छोटा या बराबर नहीं है, तो 1 क्या होगा, बड़ा होगा। और 2 जो है वो छोटा नहीं है, तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 4 से। और 4 बड़ा या बराबर नहीं है तो 4 छोटा होगा 5 से।
और 5 जो है वो आपका बड़ा नहीं है 6 से, तो 5 छोटा या बराबर होगा 6 के, और 6 छोटा नहीं है 9 से, तो 6 बड़ा या बराबर होगा 9 से। एक बार फिर चेक करते हैं, 1 और 9 में देखो अपोजिट सिंबल हो गए, कोई रिलेशन नहीं। 2 बड़ा है 6 से, 2 बड़ा है 6 से, तो 2 और 6 में भी अपोजिट सिंबल, कोई रिलेशन नहीं। 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के, तो ये भी काम नहीं करेगा। और देखो 4 बड़ा या बराबर है 6 से, 4 अभी भी देखो वही वाली बात आ गई, अभी भी वही बात आई कि 4 बड़ा या बराबर है 6 से, जबकि यहां पे हमको 6 की तरफ मुंह खुलते हुए दिख रहा है। देखो सीरीज तो बिल्कुल सही बनी है भाई, है ना, तो आंसर आपका वही आएगा। फिर एक बार हम आपको चेक करके बताते हैं, फिर देख लो एक बार, 1 बड़ा या बराबर नहीं है तो 1 छोटा होगा भाई, सॉरी 1 छोटा या बराबर नहीं है तो 1 बड़ा होगा 2 से, और देखो 2 छोटा नहीं है तो 2 बड़ा या बराबर होगा 4 के। अब देखो 4 बड़ा या बराबर नहीं है 5 से, तो 4 छोटा होगा 5 से। 5 बड़ा या बराबर, 5 बड़ा नहीं है तो 5 छोटा या बराबर 6 के, और 6 छोटा नहीं है तो 6 बड़ा या बराबर 9 के। बिल्कुल अपनी जगह सही है, पहला भी गलत हो जाएगा, 1 और 9 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ उस समय सीरीज डिस्टर्ब हो गई थी। दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 2 और 6 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और ये तीसरा भी 1 बराबर 5 ये भी गलत हो जाएगा, और आपका 4 बड़ा या बराबर 6 से ये भी गलत हो जाएगा, आपका नन फॉलोज आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पहले थोड़ी सी सीरीज डिस्टर्ब हुई थी बट अब सीरीज सही बन गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही सिंबल आ गए। अब इसे पहले हम इसको प्रॉपर सिंबल में कन्वर्ट करें और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है भाई, बना लेते हैं। डेल्टा बड़ा नहीं है डॉलर से, तो डेल्टा छोटा या बराबर होगा डॉलर के। डॉलर बड़ा या बराबर नहीं है बाई के, तो डॉलर छोटा होगा बाई से। बाई छोटा नहीं है फाई से, तो बाई बड़ा या बराबर होगा फाई से। फाई बराबर टी, टी बड़ा या बराबर एट द रेट से नहीं है तो टी छोटा होगा एट द रेट से भाई। और एट द रेट बड़ा नहीं है कॉपीराइट से, तो एट द रेट छोटा या बराबर होगा कॉपीराइट के। ये देखिए ये पूरी सीरीज आपकी क्रिएट हो गई भाई। अब इस सीरीज में आप बिल्कुल देखो सही बनी है। क्या कह रहा है कि डेल्टा बड़ा नहीं है डॉलर से, तो डेल्टा छोटा या बराबर डॉलर से। डॉलर बड़ा या बराबर नहीं है बाई से, तो डॉलर छोटा बाई से। बाई छोटा नहीं है फाई के, तो बाई बड़ा या बराबर फाई से। फाई बराबर टी, हाँ है, और फिर टी बड़ा या बराबर नहीं है तो टी छोटा होगा। और फिर एट द रेट, किससे, एट द रेट से, और एट द रेट बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। पहला देखते हैं डॉलर बड़ा या बराबर कॉपीराइट से। ये देखिए डॉलर, डॉलर ये है, तो डॉलर बड़ा कैसे हो सकता है जब यहां से अपोजिट सिंबल हो गए, तो ये तो गया कट। डेल्टा बड़ा बाई से, अब डेल्टा बाई से बड़ा नहीं है, छोटा है क्योंकि बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये चला गया। एट द रेट बड़ा फाई से, हाँ अब इसको देख लो, ये दोनों बराबर हैं भाई। ये देखिए टी बराबर फाई, तो अगर एट द रेट टी से बड़ा है तो फाई से भी बड़ा होगा भाई। ठीक है, हाँ या ना, तो वही कह रहा है एट द रेट फाई से बड़ा है, हाँ है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, समझ में आया सबको। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसमें इस तरीके के सिंबल लास्ट टर्म पे मैंने नहीं बताए थे। ये नए सिंबल हैं जिन्हें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम टोटल निगेटिव सीरीज बोलते हैं। ये जो सीरीज है ये निगेटिव है। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो पॉजिटिव सीरीज थी, तो निगेटिव सीरीज भी पॉजिटिव सीरीज, निगेटिव को आपको सबसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जब पॉजिटिव बन जाएगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके आना प्रारंभ हो जाएंगे भाई। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है आपका। 11वां क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आए ताकि यह साबित हो जाए कि 2 बड़ा है 7 से, ठीक है, और 4 बड़ा या बराबर है 7 से। यानी इस पूरी सीरीज में तुमको यहां पे कोई ऐसा सिंबल रखना है जिससे यह साबित हो जाए कि 2 तो बड़ा निकल आए 7 से,
और 4 बड़ा या बराबर निकला है 7 से। तो अब आप यहां पे मैं सीरीज लिखता हूं, 2 बड़ा है 4 से, बराबर 5, यहां छोड़ देता हूं गैप, 7 9, ये उल्टी सीरीज आपकी 12 में चली गई। यहां पे हमें सिंबल लाना है जिससे ये साबित हो जाए कि 2 तो बड़ा हो जाए 7 से, 2 बड़ा हो जाए 7 से, और 4 भी, 4 बड़ा या बराबर हो जाए 7 से। तो बड़ा या बराबर, अगर सिंपल बराबर का सिंबल रखेंगे तो बड़ा बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। सिंपल ग्रेटर देन का सिंबल रखेंगे, अगर ग्रेटर देन का सिंबल रखेंगे तो बड़ा निकलेगा, अर्थात ये भी नहीं होगा। ये अपोजिट सिंबल हो जाएगा, अपोजिट सिंबल फॉलो होगा नहीं, अर्थात ये भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला सिंबल अगर हम रख दें, इस सिंबल को अगर हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, यानी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे अगर इस सिंबल को हम रख दें, तो इससे यह साबित हो जाएगा कि 4 और 5 तो बराबर हैं। तो यहां से यह साबित हो जाएगा कि 4 जो है वो 7 से बड़ा या बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 7 से बड़ा या बराबर है, और चूंकि यहां ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, इसी वजह से 2 बड़ा हो जाएगा, किससे भाई? 7 से बड़ा हो जाएगा। तो इस सिंबल को हमें जरूरत पड़ेगी, सिंबल नंबर डी। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ये दोनों तो कट गए हमारे भाई, तीनों, यही बचा। इससे हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। समझ आया सबको भाई? सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, इसको पहले एक सीरीज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं पहले एक सीरीज में। फाई ग्रेटर देन डेल्टा, डेल्टा छोटा एट द रेट, फाई छोटा या बराबर कॉपीराइट, ये कॉपीराइट यहां आ जाएगा, और कॉपीराइट बड़ा हैश। अब कॉपीराइट बड़ा हैश, ये पूरी सीरीज बनेगी आपकी। ये देखिए, यहां से उठाया हमने पहले, तो यहां से उठाया फाई बड़ा डेल्टा, हाँ उठा लिया, डेल्टा छोटा एट द रेट उठा लिया, और देखिए कॉपीराइट बड़ा या बराबर फाई से, हाँ देखिए बड़ा बराबर है फाई से, ये कट गया, और फिर बाद में बचा कॉपीराइट बड़ा हैश से, और देखो कॉपीराइट बड़ा हैश से। ये पूरी सीरीज आपकी कन्वर्ट हो गई। पहला कह रहा है कि डेल्टा बड़ा है हैश से, तो डेल्टा हैश से कैसे बड़ा हो सकता है अपोजिट सिंबल में? तो ये तो गया काम से, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि डेल्टा बड़ा या बराबर है हैश से, तो डेल्टा हैश के बीच में रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि अपोजिट सिंबल है। तीनों सिंबल दे देते तो बन जाता। अब यहाँ तो 2 ही सिंबल है, यहाँ ग्रेटर, नीचे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर उल्टा होता तो आइदर और कंडीशन बन जाती है हमारी भाई, ठीक है। अब इसमें एट द रेट बड़ा या बराबर फाई से, तो अब एट द रेट, अब देखो ये भी अपोजिट हो गया, एट द रेट बड़ा या बराबर किससे? फाई से। तो क्या है? अपोजिट सिंबल में, अपोजिट सिंबल में कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं होता, अर्थात इसीलिए इसका उत्तर आ जाएगा नन, मतलब कोई भी अनुसरण नहीं करता। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है प्रैक्टिस सेशन? ये सीरीज आपकी बनके क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके की सीरीज आपकी बनेगी। इसको आप जब सीरीज को बना लेंगे तो आंसर्स आपके ऑटोमेटिकली निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है भाई? समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ गया भाई। क्या आया? देखो ये वाली सीरीज भी तुम्हें बनानी पड़ेगी। अब इस सीरीज को समझो पूरा, कैसे क्रिएट करोगे? माइनस बड़ा या बराबर प्लस से। अब प्लस या माइनस को उठाओ, प्लस छोटा है इनटू से, तो ये कट गया, ये कट गया। अब माइनस बड़ा है डिवाइड से, उल्टा माइनस बड़ा है डिवाइड से। ये लीजिए भाई, अब देखो परसेंटेज बड़ा या बराबर है इनटू से, परसेंटेज बड़ा या बराबर है भाई इनटू से। ये देखिए अब पहला कह रहा है कि माइनस बड़ा है परसेंटेज से, तो माइनस और परसेंटेज के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहीं से भाई आपका क्या हो गया? अपोजिट सिंबल, ये कट गया। इनटू बड़ा माइनस से, तो इनटू और माइनस में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिट सिंबल है, ये कट गया। इनटू बड़ा या बराबर है डिवाइड से, इनटू और डिवाइड में किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि अपोजिट सिंबल यहां से, अर्थात इसका आंसर भी आ जाएगा नन फॉलो, यानी कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता। क्लियर है भाई? समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इसकी सीरीज ऑलरेडी मेरे पास बनी है नेगेटिव में, अब इस सीरीज को हमें पॉजिटिव में बनाना है।
तो चलिए बना लेते हैं पॉजिटिव। तो कह रहा है h बड़ा नहीं है t से। ये देखिए यहां से उठाइए, तो h अगर t से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर तो होगा ना, अगर बड़ा नहीं है तो ठीक है। अब देखिए t बड़ा नहीं है j से, तो t बड़ा नहीं है j से तो क्या होगा, t छोटा या बराबर होगा भाई j से। इस तरीके से बना लीजिए। j बड़ा नहीं है s से, तो j छोटा या बराबर होगा s से। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि s छोटा या बराबर नहीं है बाई के, तो s छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो क्या है, बड़ा होगा, तो s बड़ा होगा बाई से। अब ये हो गया। अब अगली सीरीज में बाई छोटा नहीं है l के, तो बाई अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, तो बाई बड़ा या बराबर हो जाएगा l से। अब यहां पे ये सीरीज उठा लीजिए, l बड़ा नहीं है m के, तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा भाई। ये देखिए ये बन गई अपनी सीरीज। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग सीरीज बना ले जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। ये टोटल नेगेटिव सीरीज थी भाई, इसको नेगेटिव सीरीज बोलते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव सीरीज बोलेंगे भाई, ठीक है, नेगेटिव सीरीज है ये। अब ये टोटल नेगेटिव सीरीज को पॉजिटिव में करना था, पहले कर लिया। अब चलते हैं t बड़ा या बराबर m से, तो t और m में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि रिलेशन यहीं से क्या हो गया भाई, अपोजिट हो गया। t इधर है, m इधर है, कट गया भाई। s बड़ा h से, अब देखो s h से बड़ा तो है, लेकिन 50% को आंसर मान्य नहीं करते, गलत हो जाएगा। अब इसमें लिखा है s बड़ा या बराबर है h के, हाँ अब सही है, अब सही है, बड़ा भी है, बड़ा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये वाला आपका तीसरा वाला जो विकल्प है ये आपका आंसर के रूप में भाई चूज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो लेट्स बी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन। क्या है भाई, देखिए नेगेटिव सीरीज फिर आ गई, अब इसको फिर से पॉजिटिव में आपको करना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं पॉजिटिव, एक एक उठाते हैं। पहले इसको उठाइए, r छोटा नहीं है g के, r अगर g के छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा g से। g छोटा नहीं है w के, तो g बड़ा या बराबर होगा w के। w छोटा या बराबर नहीं है d से, तो w बड़ा होगा d से। अब d छोटा नहीं है q के, तो d बड़ा या बराबर होगा q के। q बड़ा नहीं है b के, तो q छोटा या बराबर होगा b से। b बड़ा नहीं है n के, तो b छोटा या बराबर होगा भाई n के। ये देखिए ये आपकी सीरीज बनके एक पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। अब r और n के बीच में रिलेशन पूछ रहा है भाई, r और n के बीच में यहीं से सीरीज अपोजिट हो गई भाई। अपोजिट सीरीज में कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं बनता, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन बना अपना भाई, यहां पे r बड़ा या बराबर है n के, दो कंडीशन मिली, और यहां पे r छोटा या बराबर है n के, दो कंडीशन मिली। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन तीन ही है, क्योंकि बराबर का सिंबल कॉमन है, इसीलिए बराबर का सिंबल क्या है, कॉमन है। तो टोटल ओवरऑल कंडीशन तो तीन ही है मेरे पास। कौन कौन सी, बड़ा, छोटा, बराबर। तो अब देखो r बड़ा या बराबर n से, हाँ है, और देखो n बड़ा या बराबर r से, हाँ है। तो अब देखो ये बन गया दोनों आइदर और, क्या लगेगा भाई इसमें, ईदर और, या तो पहला या तो दूसरा। अब यहां पे कह रहा है कि अब देख, अब अगले में कह रहा है r बड़ा, तो ये वाली कंडीशन तो कट जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड, यानी इसका आंसर जो बनेगा, आप या तो मुझे पहला विकल्प दे दीजिए या तो आप मुझे दूसरा विकल्प दे दीजिए, यानी कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, क्योंकि r और n के बीच में अपोजिट सिंबल का इस्तेमाल हुआ है। अपोजिट सिंबल में कभी भी हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपोजिट सिंबल में कभी भी रिलेशन क्रिएट नहीं होता है, और अगर कोई रिलेशन बनता है तो उसके लिए तुमको तीनों कंडीशन देनी पड़ेगी, बड़ा, छोटा, बराबर। तो देखो यहां तीनों कंडीशन मिल रही थी, एक कंडीशन में कॉमन थी। क्लियर है भाई, चलिए, तो ये आइदर और का आंसर हो गया आपका। समझ आया सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आ गया भाई, ये देखते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये नंबरों को लेके ये फ्रेम किया गया है। क्या है भाई इसमें, अब बिल्कुल नेगेटिव सीरीज है, बना लेते हैं हम लोग।
तो अगर 80 बड़ा नहीं है 90 से तो क्या होगा भाई, छोटा या बराबर होगा 90 के। ये यहां से यहां तक 90 छोटा नहीं है 10 के, तो 90 बड़ा या बराबर होगा 10 से भाई। ये पलट गई सीरीज। अब आगे 10 बड़ा नहीं है 12 के, तो 10 छोटा या बराबर होगा 12 के। 12 छोटा या बराबर नहीं है 70 के, तो 12 बड़ा होगा 70 से। 70 बड़ा नहीं है 60 से, तो 70 छोटा या बराबर होगा 60 के। ये लीजिए भाई, ये सीरीज आपकी क्रिएट हो गई। देखो फिर नेगेटिव सीरीज आ गई। नेगेटिव सीरीज को पॉजिटिव सीरीज में कन्वर्ट करना है हमको भाई। 90 बराबर 60। और सुनो एक चीज और बहुत जबरदस्त बात बताएं आप लोगों को, एग्जाम में इस समय हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर ये इस तरह के क्वेश्चन जो नए अपडेट हुए हैं उनको आप सब लोगों को इनइक्वालिटी में पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बेस मैंने लास्ट टर्न पे आपको सिखाया है लास्ट वीडियो में, उस वीडियो को पहले प्रॉपर अच्छी तरीके से गढ़ें और समझें। जब उस वीडियो को आप समझ लोगे अच्छे से तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। 90 बराबर 60 की बात कर रहा है। अपोजिट सिंबल नो रिलेशन। 90 बड़ा 12 से, अपोजिट सिंबल नो रिलेशन। 70 बड़ा 80 से, अपोजिट सिंबल नो रिलेशन। यानी कि आपका आंसर बन जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता। अपोजिट सिंबल में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं बनता। बनता है तो एक आइदर और दे दो तीनों कंडीशन। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये पूरी सीरीज बनी है भाई। आंसर सभी लोग लगाएं इसका, तुरंत बताएं इसका आंसर। लगा चुके होंगे। ये सीरीज ऑलरेडी पहले से क्रिएट है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना। टोटल पॉजिटिव सीरीज है। 46 बड़ा या बराबर 40 से, तो अब आप यहां पे ये देखिए, ये दोनों बराबर है भाई। ठीक है, तो 46 बड़ा तो है। अब कह रहा 46 बड़ा है 40 से। हाँ भाई, 40 से बड़ा 100% है। ठीक है, क्योंकि यहां पे 100% का सिंबल है। क्लियर, ये घूम गई है सीरीज। अब 46 बड़ा या बराबर है 40 से, तो 40 बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं है। चलो, अब अगर तुमको लगता हो कि इसको हम करें कैसे, तो चलिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पीछे कर चुका था, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए भाई, 40 बराबर 160 लिखा है और देखिए मुंह खुला है 75 की ओर, फिर मुंह बड़ा या बराबर है 46 की ओर। तो हम पहले क्या करेंगे, 40 बराबर 160, एक सिंबल है 75, इसमें से एक सिंबल उठा लीजिए बड़े का 46। ये देखिए हर हालत में 46 आपका बड़ा निकल रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि बराबर भी है, तो चलो चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं। तो अब लिखो फिर से, 40 बराबर 160 बड़ा 75 बराबर 46। ये देखिए, तो 75 और 46 तो यहां इक्वल दिख रहे हैं आपको। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया अगर 75 बड़ा है तो 46 भी बड़ा होगा, ना कि बराबर। सो इसलिए ये जाएगा कट और ये आपका बन जाएगा आंसर। क्या कि 46 बड़ा है 40 से। क्लियर है भाई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक चीज समझो सब लोग, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट देने का काम ओम गुरुकुल एकेडमी में पढ़ा रहे सभी टीचरों का है। वो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे। प्रयास हमारा यही है कि हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न करें और आपको नई से नई चीजें लाएं आपके लिए, और आप सीखें। और जब आप सीख लेंगे तो क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन लग जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन हो जाएगा तो जितना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा उतना ही बड़ा ओम गुरुकुल एकेडमी का कद होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आ गया। किस चिन्ह को रखने पर 47 बड़ा या बराबर 19 से हो जाएगा दिए गए समीकरण में। अगर इस समीकरण में कौन सा सिंबल रख दें ताकि 47 जो है बड़ा या बराबर 19 से हो जाए। तो 47 बड़ा या बराबर, तो ये टोटल बराबर की सीरीज आ रही है, तो बीच में बड़ा रख नहीं सकते, छोटा ये रख नहीं सकते। अब ये वाला छोटा बराबर नहीं रख सकते, आप इसको रख दीजिए यहां पे। ये देखिए अब हो गया। अब ये दोनों चूंकि बराबर निकल आए हमारे भाई, और चूंकि 39 बड़ा या बराबर 31 से, और इधर ये 31 और 19 दोनों बराबर निकल आए भाई, तो कुल मिला के अगर इस सिंबल को रख देंगे तो 47 बड़ा या बराबर किससे हो जाएगा भाई, 19 से हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आया सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन।
हाँ कथन है बाज बराबर हाथी। पहले इस पूरी सीरीज को आपको बनाना पड़ेगा भाई। चलो देखते हैं। तो भाई इस सीरीज में बाज जो है वो हाथी के बराबर है। ठीक है भाई, मान ली हमने बात, ये कट गया। अब हाथी छोटा या बराबर है शेर से, तो ये देखिए शेर आ गया यहां पे। ठीक है, कुछ नया आया है। बाज बड़ा चीता से है, तो यहां चीता लिखना पड़ेगा हमको। बाज और चीता का काम खत्म हो गया। चीता, अब देखिए थोड़ा सा और इधर देखना पड़ेगा, यहां बना लेते हैं। चीता छोटा नहीं है जेब्रा से, तो चीता बड़ा या बराबर होगा जेब्रा से। यहां देखते हैं, तो जेब्रा ऐसे लिख दीजिए, जगह कम है इधर। ठीक है, तो ये चीज, अब ये हो गया हाथी बड़ा या बराबर बकरी से। अब ये इसको समझो, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझो। हाथी बड़ा या बराबर बकरी से है, तो भाई हाथी बड़ा या बराबर अगर बकरी से है तो फिर बाज से भी वही बात होगी। ये लीजिए, ये आपका बन गया समीकरण, यानी ये एक इक्वेशन बन गई। तो पहला कह रहा है बकरी बड़ा या बराबर जेब्रा से है, तो देखिए बकरी बड़ा या बराबर जेब्रा से। देखो इसका सिंबल इधर घूमा, इसका सिंबल नीचे घूमा, इन दोनों में अपोजिट सिंबल हो जाएंगे। अपोजिट सिंबल में कभी कोई रिलेशन क्रिएट नहीं होता। शेर बड़ा है चीता से, शेर बड़ा चीता से। अब देखो यहाँ 100% का सिंबल है, तो ये सही हो जाएगा भाई। शेर बड़ा है चीता से, क्योंकि शेर की तरफ मुंह खुला हुआ है इस तरीके से, तो ये वाले गलत हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो समझ आया सबको? इस तरह से सीरीज बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई ये देखो लेटेस्ट पैटर्न पे अभी जो चल रहा था, यूक्रेन बराबर अमेरिका। ये देखिए एक क्वेश्चन आया कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका के बराबर है। यूक्रेन बराबर अमेरिका, ये लीजिए यूक्रेन अमेरिका के बराबर है और यूक्रेन रूस से छोटा या बराबर है, तो रूस और आगे आ जाएगा भाई। या हम कह सकते हैं कि रूस बड़ा या बराबर है यूक्रेन से, तो ये कटा और ये कटा, और रूस जो है वो भारत से बड़ा या बराबर है। रूस भारत से बड़ा या बराबर है, तो ये देखिए भाई ये वाला कट गया। और रूस जो है वो जापान से बड़ा या बराबर नहीं है, तो रूस अगर जापान से बड़ा या बराबर नहीं है तो छोटा होगा। ठीक है, तो जापान यहां आ जाएगा आपका। गॉट इट? तो ये कट गया। और अमेरिका जो है वो टोरंटो से छोटी नहीं है, तो अमेरिका फिर टोरंटो से बड़ा या बराबर होगा। टोरंटो, ये लीजिए ये बन गया। अब पहले ये कट गया। अमेरिका बड़ा या बराबर रूस से है, तो अमेरिका कहां, रूस बड़ा या बराबर अमेरिका से है, ये दोनों बराबर हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। यूक्रेन बराबर भारत, यूक्रेन और भारत में कोई रिलेशन नहीं है। यूक्रेन और भारत में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 21वां क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो ये अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको मैं टास्क देता हूं। इस क्वेश्चन के आप सभी विद्यार्थी कमेंट में हमें उत्तर लिखकर देंगे कि भाई इसका क्या आंसर बनेगा। ये देखो नेगेटिव सीरीज है, इस नेगेटिव सीरीज को आपने लगाना है और पहले तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद इस तीनों में कौन सा विकल्प आपका सही है, या तीनों सही है या तीनों गलत है, ये आपको कमेंट में हमें लिखकर भेजना है।